हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ठीक हो? तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक और रहता है, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे कि रेजिस्टेंस को हम कितने ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम वही है वैसे, ठीक है। तो दो ग्रुपिंग में हम कर सकते हैं, एक होती है सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो दो तरह से हम रजिस्टर की ग्रुपिंग कर सकते हैं, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और किसमें कंबाइन कर सकते हैं? पैरेलल में, ओके। सीरीज, अच्छा, इनका मतलब समझ लो आप जल्दी से 2 मिनट के अंदर, या पढ़ तो चुके ही हैं पहले भी, ठीक है। इसमें मेन चीजें क्या क्या है आपको याद रखनी है, किस तरह हम करेंगे इसमें। देखो, सीरीज के अंदर करंट रहेगा हमेशा सेम, ठीक है, एंड डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। समझिए इसका मतलब क्या रहेगा। सीरीज में करंट तो हमेशा क्या रहेगा? सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंट। इसमें इसका अपोजिट रहेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिफरेंट करंट, ओके। समझ के इस चीज को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट कैसा फ्लो करेगा? सेम। हर रेजिस्टेंस के अंदर से सेम करंट चलेगा जितना करंट सर्किट के अंदर है, ठीक है। लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगी, ठीक है। समझ गए? उस केस में क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा और करंट क्या रहेगा? अलग अलग, ओके। अंडरस्टैंड? ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। एक चीज़ और देख लेना क्या करना है, छोटी सी। इस तीन चीज़ों को याद रखते ही टॉपिक कंप्लीट है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जो चीज़ डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंट है? पोटेंशियल। उसमें क्या डिफरेंट है? करंट। वही चीज़ आपको निकालनी है, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई। पहले में क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा सीरीज में, और पैरेलल में क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या रहेगा? वोल्टेज जो डिफरेंट चीज़ है वो निकालनी है। इसमें क्या डिफरेंट है? करंट, तो करंट आपको निकालना है, ओके। तो पहला कॉम्बिनेशन हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को फिर आप ट्राई करें, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, मान लेते हैं 3, अपनी कन्वीनियंट के लिए हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। इसको हमने एक
बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वी बैटरी से, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस हमने खुद के लिए ले लिए, आप कितने भी ले सकते हैं, R1, R2 एंड R3। ओके, तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि जो रेजिस्टेंस आपको ऐड करने हैं वो किस में ऐड करने हैं, एंड टू एंड, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिखता हूं इसकी, three resistors are said to be in series, ठीक है। कब, when same current flowing, same current flowing across different potential difference of each resistor, या across potential difference of each combination। ओके, समझ गए इस चीज को। देखो मतलब क्या है, करंट जो रहेगा, करंट वो हर रेजिस्टेंस में क्या रहेगा, सेम। जैसा करंट वहां पे था वैसा ही करंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे। ओके, इसका पोटेंशियल हर जगह, हर कॉम्बिनेशन पे, इसमें मान लेते हैं V1, इस पे कितना होगा V2, इस पे कितना मान लें हम V3, ठीक है। और नेट जो पोटेंशियल है अपने पास, V इज इक्वल टू कितना है अपना पास पोटेंशियल, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू हायर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेट पोटेंशियल तो आपके पास मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि बैटरी के पास कितना पोटेंशियल है V, यही तो 3 पार्ट में टूट रहे हैं, V1 V2 और V3, ठीक है। ओम्स लॉ आप लगाइए। अब देखो ये बैटरी से आपने, बैटरी का V करंट टोटल कितना है I, ठीक है। रेजिस्टेंस कितने लगा रखे हैं आपने सीरीज में, जितने भी लगा रखे हैं आपकी मर्जी है, RS, ठीक है। V1 देखो आप, V1 के अक्रॉस कितना करंट है, करंट सेम ही है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ I R1। V2 कितना हो जाएगा इस तरह, I R2। V3 कितना हो जाएगा इस तरह, I R3 हो जाएगा, ये समझ गए। इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। देखो V की जगह आप क्या रखोगे, I RS, V1 की जगह I R1, I R2, I R3। RS इज इक्वल टू, देखो इन दोनों टर्म से कॉमन क्या गया, I क्या बचेगा अपने पास, I से I कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में अगर कभी भी रेजिस्टेंस कंबाइन होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू है ना, ठीक है, Rn तक कर देंगे हम, समझ गए। अगर n रजिस्टर, ठीक है, n रजिस्टर होंगे तो क्या होगा, R की जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, ठीक है, RS की, वो कितनी हो जाएगी NR, क्योंकि सीरीज में किस तरह जुड़ रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू R, ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे NR, ठीक है। दूसरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, ठीक है, वो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन इंडिविजुअल रजिस्टर।
दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ गए इस चीज को? तो आपको क्या याद रखना है इसमें, करंट तो आपका सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैसा रहेगा, डिफरेंट। जो डिफरेंट चीज रहेगी वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके, तो उसके पास अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एन रजिस्टर होंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NR। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये, वो हमेशा इंडिविजुअल वेक्टर से क्या होगा, हमेशा बड़ा ही मिलेगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। समझ गए इस बात का मतलब, क्योंकि प्लस हो रहे हैं सारे। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, समझ गए होगे? ओके, ये तो इसी तरह लिखना है आपको कॉपी में भी, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं सिर्फ आपको डायग्राम बताऊंगा, ठीक है। डेफिनेशन और एक्सप्रेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। आसानी है, एक्सप्रेशन करा देता हूं, डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। देखो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप किस तरह कनेक्ट करेंगे। इसमें आप कुछ इस तरह चलेंगे, ठीक है। R1 R2 R3 ऊपर नीचे, ठीक है। CD जैसे CD कर देना, 1 2 3, ठीक है। तो नीचे से चाहे आप R1 R2 R3 मान ले, चाहे ऊपर से मान ले, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है। ओके, इस बात तो समझ गए होगे आप। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम एक एक्सटर्नल बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि करंट फ्लो करवाना हमें। ये करंट आई, अब करंट के पास 3 रास्ते हैं यहां से चलने के लिए, आपको देख रहे हो साफ साफ, ठीक है। दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। पोटेंशियल हर केस में क्या रहेगा इसका, सेम। सभी में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। ये 3 चीजें समझ गए आप। इसमें क्या क्या चीज अपोजिट है, करंट इसमें अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो पोटेंशियल इसका सेम रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल तो हर जगह क्या रहेगा, सेम। करंट क्या रहेगा इसका हर जगह डिफरेंट। ओके, वही चीज इसमें देखो आप, इसमें जो नेट करंट है वो किसके बराबर है, ये क्यों हमने यूज किया, तो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था लास्ट टॉपिक में ही, कि जो चीज डिफरेंट है वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो डिफरेंट क्या है इसमें, करंट। तो यहाँ पे आपने करंट लिख लिया, पिछले में क्या था, पोटेंशियल, तो आपने पोटेंशियल लिख दिया था। अब आई की वैल्यू देखो क्या होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। देखो V इज इक्वल टू होता है IRP, P का मतलब पैरेलल, वहां पे ऐसे लिख रखा था सीरीज। आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, V अपॉन में कितनी आ जाएगी, RP आ जाएगी ना, V अपॉन में RP। अब इसी में रख देता हूँ मैं, ठीक है। ये आप खुद कर लेना, बहुत आसान सा काम है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखो आप I1 की निकालोगे आप, तो यहाँ पे क्या जाएगा, V अपॉन में R1, क्योंकि पोटेंशियल तो हर जगह सेम है, V अपॉन में R2, V अपॉन में R3, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास क्या मिल जाएगा, दिस इज द गिवन रिजल्ट। ये आप कर भी चुके हैं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब वही 2 चीजें लिखते हैं इसमें, देखो अगर n रजिस्टर यहां पे होंगे, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, R अपॉन में n,
ठीक है, देखो यहां से क्या आएगा 1 to n तक ही है, ठीक है। इसे रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा R/n। दूसरी बात, इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, लेस देन इंडिविजुअल, क्योंकि यहां पे किस में आ गई, डिवाइड में, ठीक है। समझ गए। एक चीज और देख लो, अब सीरीज से पैरेलल का रेशियो कितना होगा, देखो वो था NR, ठीक है। ये कितना है R/n, R से R कैंसिल तो कितना बचेगा n², ठीक है। आ गया वो समझ में, ये तो ठीक है, आसान ही काम था, मुश्किल से काम नहीं था। यहाँ पे इन टॉपिक का इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें आप 10th में कर चुके हैं, ठीक है। बाकी करने तो है ही आपको, ये ऐसा नहीं कि नहीं करने, ठीक है। तो 10th में भी आपने इसके सिंपल से न्यूमेरिकल किए होंगे, किस तरह 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिए, ठीक है तो ऐसे ही सारे सिंपल ही है, ठीक है। लेकिन इसमें 2-3 टाइप हैं, तो 2 टाइप आज मैं करवाता हूँ आपको कि किस किस तरह से आपको रेजिस्टेंस सोल्व करने आने चाहिए। बाकी इस तरह के कॉम्बिनेशन के आप बुक में देख लेना, आसान से न्यूमेरिकल है, ये रिजल्ट रखना है सीधा, ठीक है, रख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 तरह के रेजिस्टेंस को मैं आपको आपके सामने सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। देखो कौन कौन से क्वेश्चंस करवाता हूँ, वो टाइप आपको मिल जाएगी बुक में, मिलेगी तो 1-2 क्वेश्चन, लेकिन उस टाइप के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि उस टाइप में हम क्या करेंगे। ये दोनों काम समझ में आ गए सभी को, ठीक है। रेजिस्टेंस का ये लास्ट लेक्चर है, तो उसके बाद EMF पे आएंगे हम, ठीक है। देखो एक टाइप ये देखो, काफी बार पूछ लेते हैं इसको, इनफाइनाइट लैडर रेजिस्टिव सर्किट। इनफाइनाइट लैडर रेजिस्टिव सर्किट, देखो मान लेते हैं आपको कुछ ऐसा दे दिया हो, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको। इसका रेजिस्टेंस मान लो, आप कुछ भी मान लो, जैसे R मान लिया मैंने सिंपल, इसकी जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने R ही मान लिया है, ठीक है। सभी को वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें ध्यान रखना। इनफाइनाइट तक चल रहा है ये, और डॉटेड लाइन जो लगा रखी है मैंने, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ कहाँ पे है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। एक चीज़ आप देखो, 10th में या 11th में कभी आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, ये इस तरह सर्किट बढ़ता चला जाता है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। कभी किए हैं, किसी ने नहीं किए तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका रिजल्ट हम ये लिखते हैं √5 प्लस में x। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो अगर मैं इस सर्किट को हटा दूं तो सर्किट यही है, इसको हटा दूं तो भी यही है, इसको हटा दूं तो आगे बढ़ेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक बार डायग्राम में, ठीक है। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जब एक सर्किट को कंप्लीट करता हूं तो आपके सामने कैसा है, वैसा ही है, सेम टू सेम आंकड़ा। इसके बाद अगला भी कैसा है, वैसा ही है, अगला भी कैसा है, वैसा ही है, और सारे कैसे मिलेंगे आपको, ऐसे ही मिलेंगे, इनफाइनाइट तक है ना ऐसा, ठीक है। वही चीज़ ये थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपने शायद पढ़े होंगे, 10th में आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखते थे, √5 और प्लस x। अब इसमें देखो किस तरह करेंगे हम सोल्व इसको, देखो
उसके बाद इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मारते थे, उस तरह सोल्व करते थे इसको, ठीक है। इसमें देखो किस तरह करेंगे, देखो इसका सिंप्लीफिकेशन देखो पहले रेजिस्टेंस का। देखो पहला रेजिस्टेंस R, दूसरा रेजिस्टेंस R, तीसरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा X। क्यों माना हमने X? क्योंकि देखो इसके बाद यही अगला है, यही अगला है, यही अगला है, तो इन सभी को हम क्या मान लें X, क्योंकि ऐसा ही है हर जगह, ठीक है। तो पहले दो को लेने के बाद हमने क्या मान लिया इसको X, ठीक है। ये वाला जो अगला है पूरा पूरा ही हमने क्या मान लिया इसको X। वो कहीं भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आपने सोचा है कि मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया, वहाँ क्यों नहीं लिया, कहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे ये दोनों जो रेजिस्टेंस है किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो, देखो मैं आपको देखो दिस इज R, ओके, एंड ये क्या हो जाएगा देखो 1 में R और प्लस में क्या हो जाएगा 1 में X, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस कभी भी कंबाइन में दे रखे हो आपको, ठीक है, तो उनका रिजल्ट हमेशा ये होता है, वैसे ध्यान रख लेना आप करके देख लेना, ठीक है। ठीक है, देखो ये होगा 1/R के बराबर, इसका आप निकालेंगे RX एलसीएम आ गया R प्लस X। जब R की वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये रिजल्ट अपने पास कितना आ जाएगा RX अपॉन में R प्लस में X, ठीक है। बताइए इतना काम आपके समझ में आया नहीं? बताइए एक बार, शायद आपको इतना काम समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया कि इनफाइनाइट लैडर को करने का तरीका क्या है। आपकी बुक में एक आधा क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का, ठीक है, ऐसे आपको करना है, वो समझ गए इस चीज को, ठीक है। एक छोटी चीज अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम इसको। अब ये वाला जो सारा है, ठीक है, इसको आप किसके बराबर रख दें, X के बराबर। X इज इक्वल टू R, ये दोनों देखो किस में है, सीरीज में है। आप दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो R प्लस में RX अपॉन में R प्लस में X, ये सोल्व कर लो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। इनफाइनाइट लैडर को करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस हर जगह जैसे सेम मिलेंगे, तो जो अगला कॉम्बिनेशन है अगर वो भी सेम मिलेगा तो आपको X रखना है प्लस X, ठीक है। और उस X को आप किस में कंबाइन कर देंगे, अगर पैरेलल में तो पैरेलल में, सीरीज में तो सीरीज में, ठीक है। इसके बाद आप क्या निकाल लेंगे, उसका रिजल्ट निकाल लेंगे, ओके। और उसको किसके बराबर रखेंगे, X के बराबर। अब देखो इसमें से आगे सोल्व करते हैं हम, जैसे मैं मिटा देता हूँ, एक बार ऊपर से सोल्व करते हैं। ये देखो अपने पास है X इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लोगे तो आप क्या बनेगा, देखो R² प्लस में RX प्लस में क्या बचा RX, बच गया, ठीक है। और अपॉन में कितना बच गया R प्लस में X, ठीक है। इसको सोल्व किया तो हमने यही आया। आगे देखो ये क्या बन गया RX प्लस में क्या हो गया X², इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ देखो R² प्लस में कितना हो गया 2RX, ओके। आगे देखिए आप, इसको इस साइड ले आइए तो क्या बनेगा X² माइनस R² माइनस 2RX, और 2RX में से एक RX चला जाएगा तो 0 बराबर 0। देखो इसको यहाँ ला के आए ना, तो कितना बच गया RX माइनस RX, क्योंकि -2 था। ये इक्वेशन तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको सभी को, ठीक है। इसके बाद देखिए आप एक छोटा सा काम, इस इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व करेंगे। वैसे इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आपको पता होगा शायद, क्या होता है बताइए।
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac और अपॉन में क्या होगा 2a। ओके, पढ़ा हुआ नहीं फॉर्मूला कभी आपने, रखो वैल्यू देखो। b की वैल्यू कितनी है माइनस आर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। आगे देखिए आप आर प्लस ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर कितना हो जाएगा 5r स्क्वायर, अपॉन में कितना बच जाएगा 2। प्लस माइनस को ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का इफेक्टिव कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। जब हम कंबाइन कर रहे हैं किसी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो ये आप इसको क्या ले लेंगे जनरली पॉजिटिव। आगे देखिए आप इस टर्म से कॉमन क्या है देखो r प्लस में r रूट 5 अपॉन में कितना आ गया 2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना मिल गया 1 प्लस में रूट 5 अपॉन में 2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, ये एक लैडर सर्किट है जिसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, लेंथी था, ठीक है। इस टाइप का आ जाए तो आप किस तरह करेंगे, ठीक है। आया समझ में कुछ ये, ओके आ गया होगा शायद, ठीक है। 10th लेवल के बेसिस पे करना था ये। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम, इसको कर लेना कॉपी में आप, ठीक है। करोगे तभी आपको आएगा अच्छी तरह, कभी आप देख देख के छोड़ दो इसको, ठीक है। एक लास्ट जो हम आज का काम करेंगे वो और देख ले आप। लास्ट है एक अनयूज्ड रजिस्टर, ठीक है। अनयूज्ड रजिस्टर, इसमें देखिए मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, देखो दिस इज C पॉइंट, दिस इज D पॉइंट, दिस इज A पॉइंट। एक सेकेंड रुको, दिस इज B पॉइंट। दो तरह के रजिस्टेंस देखो आप क्या करना है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो, कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, और दूसरा करना है A एंड D। ओके, दो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालने हैं, एक तो पॉइंट पे निकालने हैं आपको A और B पे, और दूसरा किस पे निकालना है आपको A और D पे। तो इसमें आपको रजिस्टर यूज करने आने चाहिए। देखो किस तरह करेंगे। जब आपको A और B पे लगाना है तो यहाँ पे आप बैटरी लगा दीजिए, पहले बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए हर जहाँ से जहाँ तक आपको निकालना है, ठीक है। मीन्स जहाँ से जहाँ तक आपको निकालना है उसको आप किससे कनेक्ट कर लेंगे, बैटरी से, ठीक है। तो आपको A से B तक निकालना है। अब देखो ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये सारे कनेक्टेड है। ये वाला पोर्शन देखो आप, क्या ये कोई कहाँ कनेक्ट है, कहीं कहीं कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब वो कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा भाई। तो दो ये दोनों रजिस्टर है, ये रजिस्टर कैसे रहेंगे अनयूज्ड। टॉपिक अपना यही रहा कि जो रजिस्टर आपके अनयूज्ड है, ठीक है। तो आपको A और B से निकालने, तो A B पे बैटरी कनेक्ट कर दिए। अगला और देखेंगे फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो C और D क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। ये R R R R R R R R वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
सर्किट को सोल्व करना अब आसान है। देखो किस तरह करोगे, यहां से आप चल नहीं सकते, पीछे से आप चलिए। देखो ये वाला रास्ता कैसा रास्ता है, देखो एक बार आप चेक करके, इसमें अगर करंट फ्लो करेगी तो कैसे फ्लो करेगी, यहां तक सीरीज में। एक ही रास्ता हो गया ना, पूरा रास्ता कैसे, पूरा एक ही तो है, ठीक है। तो ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। तो यहां का नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3R। ये क्या है, R, ठीक है। ये दोनों किस